सैलून का ओपनिंग किया है, क्या नाम है और क्या खासियत है और भी सैलूनों की अपेक्षा, इसके बारे में कुछ बताएं। नाम जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका नाम जूरी का प्रीमियम सैलून है। खासियत के मामले में अगर बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट बिहार झारखंड के सबसे प्रीमियम सैलून, नॉट बाय एम्बियंस, जबकि हमारी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। और सर्विसेज को लेके हम इतना सीरियस होते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी सर्विसेज ही रहती है। दैट्स वाई हम लोग एक प्रीमियम सैलून है। तो सैलून तो बहुत हैं, अनेकों हैं, लेकिन क्या यहाँ पर छूट दी जा रही है, ये पर्व के मौके पर कुछ छूट भी दी जा रही है, तो उसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, अभी फेस्टिव सीजन में क्या है कि हमारा 17 नवंबर तक 35% का ऑफ है यहाँ सेकंड ब्रांच में। और जो फर्स्ट ब्रांच है हमारा कंकड़बाग शालीमार स्वीट्स के पास, वहाँ पे दूसरे सेक्शन में दूसरे तरह का ऑफर चल रहा है। ज़्यादा जानकारी दोनों के लिए जी बिल्कुल, ये यूनिसेक्स सैलून है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। आपके सैलून में खास क्या है जो लोग आपके पास आए? हमारे सैलून में खास देखिए, एक्चुअली क्या है कि सारे सैलून्स में सेम ही सर्विसेज होते हैं, खास कुछ भी ऐसा होता नहीं है। खास के मामले में अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग बहुत अच्छा और प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे फाल्गो है, कानपेकी है, जीके है, लॉरियल है, बहुत सारे ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं, अमेरिकन क्रू है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या है कि सभी सैलून्स जो है इस तरह का प्रोडक्ट यूज करेंगे ही करेंगे, कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन सारा खेल ये सर्विस सेक्टर का है। अगर हम अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा हॉस्पिटैलिटी करेंगे अगर कस्टमर का, क्लाइंट्स का, तो वो उसके बाद प्रीमियम सैलून बनता है। सैलून में कोई भी कस्टमर अगर आते हैं, लगन का भी समय आ रहा है, शादी विवाह का माहौल आ रहा है, तो क्या ऑनलाइन भी कोई सुविधा है यहाँ? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है, लेकिन अगर कहा जाए ऐसा कि मतलब आप ऑनलाइन बुक करके घर पे सर्विसेज ले सकते हैं, तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हम लोग करें मार्केट के रिस्पांस के अनुसार। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ दुल्हन सज्जा के लिए जो भी हो तो यहाँ आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। यहाँ आने के लिए ग्राहकों को, जो कस्टमर है, एड्रेस या नंबर है तो बिल्कुल है। हमारे बड़े से डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला तो ये। दूसरी बात क्या है कि आप हमें नंबर व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टा के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है तो बता दीजिए ताकि ग्राहक आपके पास पहुँच सके। नंबर हमारा यहाँ जो सगुना मोड़ वाला है, सगुना मोड़ आरपीएस मोड़ वाला जो नंबर है, ये सामने बगल में लिखा हुआ 7033327169। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऐसे आरपीएस वाले ब्रांच पे आने के लिए कैसे आ सकते हैं कस्टमर? आप एक बार आरपीएस ब्रांच के पास आपको आना है तो आरपीएस मोड़ पे उतर के आपको आरपीएस कॉलेज वाले रोड में आना है। और आरपीएस मोड़ से ठीक 150-200 मीटर आगे आने के बाद आपको एक अपार्टमेंट है, हरिहर इनक्लेव, उसके ठीक ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा सैलून है। जी थैंक यू सो मच। अपना परिचय दे। मैं रोहित रॉय, मेरा नाम रोहित रॉय हुआ। मैं पेशे से एक खिलाड़ी हूँ और अभी मॉडलिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं एक मॉडल बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिवाली तक ही रहेगा कि आगे भी रहेगा? अभी रहेगा, 1 महीना के लिए धमाका है। और क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी गई है? और ब्रांच से अलग आपका क्या ब्रांच है ताकि कस्टमर आपके पास आए? हमारे दोनों ब्रांच में प्रीमियम सर्विस का भी किया गया है। तो प्रोडक्ट की अगर बात कर जाए तो बेस्ट क्या प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं? और ब्रांच से और सैलून से आप क्या हट के करते हैं जो कस्टमर आपके पास आएंगे? अगर कारीगरों की बात करें तो किस कंपनी से उठाकर आप यहाँ पर कारीगर को रखे हैं? नहीं, हमारा टोटल बाहर का कारीगर है, टोटल बिहार से। सब बाहर के। और छठ पूजा के लिए क्या सर्विस देंगे हम? सर्विस करा के जो ऑफर है उसका अभी हमारी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े और एक के बाद एक इनकी मुहिम रही है अपने प्रदेश इस तरीके से वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हम लोग लेकर आए। हॉस्पिटल के माध्यम से हो या लग्जरी सर्विसेज के माध्यम से, जिस तरीके से ये सैलून खुला है, मेरा भी अनुभव रहा है। देश विदेश घूमा हूँ, अलग अलग जगहों पे गया, पर जिस तरीके से यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही, मैं मानता हूँ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है।
अभी तक हमारे प्रदेश में कहा जाता था कि भैया सुख सुविधाओं के आधार पर अभी भी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं लग्जरी सर्विसेज जिसकी तुलना बाकी प्रदेशों से, विदेश तो भूल ही जाइए, बट बाकी प्रदेशों से भी नहीं की जा सकती। बट ऐसे में हर उस छोटे योगदान की मैं सराहना करता जहाँ पे व्यक्तिगत क्षमता पर ही सही, पर लोग जब ऐसी चीज़ों को लाते हैं जो हमारे राज्य में या हमारे राज्य का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाता है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं जाऊं और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूं, प्रोत्साहित करूं और इसी उद्देश्य के साथ आगे आऊं। पटना वासियों के लिए जूरी सैलून का दिवाली धमाका रहेगा क्या ऑफर रहेगा अगर चिराग पासवान जी के से पूछा जाए सवाल? भाई शुभकामनाएं देने आया हूँ, यकीनन खूबसूरत सैलून है, लोग आएंगे, दिवाली का समय है, सजने संवरने का, तैयार होने का, खुशियाँ मनाने का। चिराग जहाँ पहुँचते हैं पीछे से लाइन लग जाती है, तो उस कस्टमर के लिए क्या संदेश देंगे, क्या ऑफर दिवाली धमाका मिलेगा? भाई मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास हो गया भाई अच्छी बात है ये, और हम लोगों ने भी इसका समर्थन किया था। जो प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा रखा गया, बस यहाँ पे विधानसभा में पास हुआ है। शंका बस इस बात की इतनी रहती है कि कहीं ये न्यायालय जाते जाते तक सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये मामला किसी तरीके से ना बचे, इसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये अपेक्षा मैं इस सरकार से रखता हूँ, क्योंकि कई राज्यों में हम लोगों ने देखा जहाँ जहाँ पे जब आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, राज्य सरकार ने ये फैसला अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो लिया, पर सही मायनों में उसको धरातल पर नहीं उतार पाई, क्योंकि न्यायालय में अपने पक्ष को राज्य सरकार उस मजबूती से नहीं रखती। हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में यही एक उदाहरण हम लोग को देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर ये विवाद छिड़ा हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि अपने पक्ष को मजबूती से और इस कानून को मजबूती से सरकार तैयार करे, ताकि आगे इस कानून को धरातल पर उतरने में कहीं किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं। चिराग जी नीतीश जी अपने बयान पर ये बोल रहे हैं, विधानसभा में आज बोले कि जब मैंने माफी मांग लिया महिलाओं का शुरू से सम्मान किया है, तो प्रधानमंत्री जी भी इस पर तंज कसे हैं। नीतीश कुमार जी बोले बार बार मेरे को टारगेट किया जाता है। कुछ गुनाह अक्षम्य होते हैं, ये जुबान फिसलने का मामला नहीं है, ये सोचे समझे तरीके से महिलाओं को शर्मसार करने की सोच के साथ दिया गया ये बयान। अगर किसी की जुबान फिसलती तो आप विधानसभा के बाद आप विधान परिषद में और ज़्यादा एक्सप्लिसिट मैनर में अपने ही शब्दों को नहीं दोहराते। आपको इस बात का एहसास होता कि नहीं शायद मुझसे कुछ गलत बोल दिया गया, और शायद उस वक्त वो माफ़ी भी उनको मिल जाती थी कि चलिए विधानसभा में आपने बोल दिया, विधान परिषद में जाके आपने उसका सुधार किया, पर वहाँ पे आपने 2 नॉच ऊपर जाकर ही और एक्सप्लिसिट मैनर में आपने इसको बोलने का आपने काम किया। उसके बाद जब चारों तरफ से आप गिरे, चारों तरफ से आपकी आलोचना हुई, तब जाके आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपसे कुछ गलती हुई। बहरहाल मेरी चिंता मेरे मुख्यमंत्री को घेरने को लेकर नहीं है, मेरी चिंता मेरे मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर है। एक मुख्यमंत्री जो 90 तुले शब्दों में बोलने के लिए जाने जाते थे, एक मुख्यमंत्री जिनकी भाषा पर इतना नियंत्रण हमेशा से रहा है। भाई मैं उनका पक्षधर हूँ नहीं हूँ, पर जो उनकी अच्छाई थी उनकी हमेशा मैंने सराहना की, जिसमें उनकी बोलने की शैली रही है, लंबा अनुभव उनके पास रहा। आज अगर उनकी ज़ुबान फिसल रही है, और एक बार नहीं कई बार, जिस तरीके से ना सिर्फ कल जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे पूर्व में भी जिस तरीके से अपने ही जनता दरबार में बोल रहे हैं भैया कि गृह मंत्री को लगाकर बात करो, अपर सचिव को बोल रहे हैं कि भाई अपर सचिव आपके साथ बैठे हैं, उनसे भी आप बतिया लीजिए, तो ये दर्शा रहा है कि कहीं कुछ गलत है। इसलिए मेरी चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर है, उनके आसपास के लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, स्वास्थ्य लाभ दिलाना चाहिए। पर हाँ, चिंता मेरे प्रदेश के लिए भी है। ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरा प्रदेश सुरक्षित नहीं है, जिनका मानसिक परिस्थितियाँ या उनका मानसिक हालात भले किसी भी कारणवश हो, पर वो ठीक नहीं है। ऐसे में उनके नेतृत्व में मेरा प्रदेश चले, ये उचित नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी से भी जल्द लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर उनसे आग्रह करेगा कि इन बातों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाए, और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हर संभव इलाज केंद्र सरकार करेगी। थैंक यू सर।